है तो इसमें हनुमान और रावण का ममियाउट था, दोनों का मैं पिता था, रावण का भी। अच्छा। तो दोनों को मानता था, लेकिन रावण भस्म हो गया, ये आपस की लड़ाई। हाँ, तो 7 पीढ़ी का संहार हो गया जी। ये मझर मुल्क में भी मेरा विवाह हुआ था, एक बालक था, 3 कन्या थी। देखिए ऐसा है, मैं कोई शंकर भगवान नहीं हूँ, मैं एक शंकर भगवान का भक्त हूँ जी। और मैं ये त्रिशूल, ये प्रसाद दिया हुआ, वो प्रभु जी के आदेश से मैं ये त्रिशूल लिया, उठाया। वो प्रभु जी ने ही आदेश किए, तब मैं ये त्रिशूल लिया। मूकम क्रोध वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपां तहं वन्दे परमानंदम माधवम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागं भवेत्। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई, आपका दोस्तों मैं इस समय चित्रकूट के जंगलों में हूँ। अनसुईया आश्रम के महाराज कमलनाथ बाबा के साथ जंगल में घूम रहा हूँ। दोस्तों, जंगल में एक बहुत ही दिव्य संत की आवाज़ सुनाई दी, जो बहकी बहकी आवाज़ में चिल्ला चिल्ला करके पेड़ पौधों से बात कर रहे हैं। महाराज जी से हमने पूछा तो महाराज जी ने कहा कि ये ऐसे ही चित्रकूट के जंगलों में घूमते रहते हैं और पेड़ पौधों और हिंसक जीवों से आमने सामने खड़ा होकर बातें करते हैं। जहाँ मन करता है वहाँ सो जाते हैं। और दोस्तों, यदि इनसे कोई मिल जाए तो उससे भी बाकी बातें करते हैं, ताकि लोग इनको महात्मा न समझे, इनको पागल समझें। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी सीजन हो, ऐसे ही जंगल में घूमते रहते हैं। उनका उत्तर जवाब अध्यात्म का रहता है, समझ में नहीं आता। जगह घूमते हैं, यहाँ से दरभंगा 21 किलोमीटर है। लगता है कि जैसे 2-4 आदमी को मार लगाए हो तो फिर रोटी रोक दे, 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं। राम प्रभु जी कब आए? अभी आए, वहाँ से दरभंगा से आए, वहाँ 32 ठो क्रिया करवाए। अरे जिसमें आपके इसमें नाम नहीं आता, ये ब्रह्म, हाँ, तो 32 ठे करवाए प्रभु जी। अच्छा। अब भोजन वोजन कुछ नहीं। अरे भोजन वोजन से भेंट नहीं आए तो उनके 4 रोटी खाए जाए। जैसे तो 4 रोटी खाए, पंजेरी प्रसाद खा ली। तो मैं गया तो नाश्ता वास्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं भगवान को कहा कि प्रभु, तो आप मुझको, आप बैठे हो तो आप ही हो सब कुछ, तो ये पौधा को न सींचोगे तो ये कहाँ तक चलेगा। अब बाकी संहार हो गया, संहार हो गया। अब मैं आ गया तो मैं इसीलिए कहा, अब मैं कहा कि ऐसा है कि मैं, देखिए, सत्य धर्म पर था। अब मेरी ये 50 वर्ष 51 साल की उम्र है अभी। मैं सबसे छोटा भाई था, शेषनाग लक्ष्मण से भी छोटा था, शेषनाग लक्ष्मण से भी छोटा था। देखिए, बड़े राम थे, फिर विष्णु भगवान, फिर शेषनाग, फिर सबसे छोट मैं था। अच्छा महाराज जी, सबसे छोटे आप जी। आज महाराज जी मैं धन्य हो गया कि आपके दर्शन मिले। तो इसमें हनुमान, ये जो सिमरदाहा है, तो इसमें हनुमान और रावण का ममियाउट था, दोनों का मैं पिता था, रावण का भी। अच्छा। तो दोनों को मानता था, लेकिन रावण भस्म हो गया, ये आपस की लड़ाई। तो रावण भस्म हो गया, हनुमान कैलाशपति है, सत्य परमात्मा हनुमान कैलाशपति। महाराज जी, हनुमान जी कैलाशपति हैं, शंकर जी? शंकर वही शंकर है, वही अच्छा, हनुमान है, वही। जी महाराज जी, मेरी बात समझिए। हाँ महाराज जी, गलती हो गई। फिर इसके बाद में अपना कर्म गुरु धर्मपिता भगवान है, सत्य ही ईश्वर परमात्मा है, जो सत्य होगा वो सत्यलोक में सत्यलोक का मालिक बनेगा जी। जब तक हैं तब तक हैं। तो 7 पीढ़ी का संहार हो गया जी। ये मझर मुल्क में भी मेरा विवाह हुआ था, एक बालक था, 3 कन्या थी। अच्छा, मैहर मुल्क में आपका मेरा विवाह हुआ था। अच्छा। मैं आपसे क्यों झूठ बोल? नहीं महाराज जी, आप जो कह रहे हैं सब सत्य, गुरु के वचन सत्य। जी। तो 3 कन्या थी और एक बालक था जी। तो वो भी संहार हो गया। अच्छा। ऐसा तो मेरे वो कुल का संहार हो गया, और वहाँ तक रीवा जिला तक, जहाँ तक मेरा वंशज था, तहाँ तक संहार हो गया। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आज मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और यहाँ मुझसे बहुत ही दिव्य संत मिल गए, दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। और महाराज जी की कृपा से महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी के साथ में मैं जंगलों में घूम रहा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि जंगल में अकेले घूम लूँ। और महाराज जी देख रहे हैं, त्रिशूलधारी जंगल से बात कर रहे थे, पेड़ पौधों से बात कर रहे थे। महाराज जी सबकी भाषा को समझते हैं,
पेड़ पौधों से महाराज जी चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहे थे। जंगल में इसी तरह रहते हैं, ठंडी बरसात हमेशा इसी तरह। जी महाराज जी, महाराज जी कह रहे हैं कि इस जंगल में इसी तरह से रहते हैं, चाहे ठंडी हो, बारिश हो या गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, महाराज जी इसी तरह से रहते हैं और पेड़ पौधों से ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातें करते रहते हैं। हमको आधे किलोमीटर दूर से जंगल में, चूंकि आवाज़ भी दूर तक जाती है, ये और वहाँ आवाज़ हमको सुनाई दी तो हम कहे महाराज जी कौन कोई बात है क्या, यहाँ पे कुछ हल्ला हो रहा है? तो महाराज जी कहे नहीं, एक संत हैं और इसी जंगल में ऐसे ही जंगली पशुओं से, जबकि ये हिंसक पशुओं से महाराज जी भरा हुआ है जी यहाँ पर, बहुत से हिंसक पशु हैं, तेंदुआ हैं, बाघ हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे कि सुबह ही हमको भालू मिल गया था। तो ऐसे दिव्य स्थान पर ये ऋषि मुनियों की, अत्रि मुनि की माँ अनसुईया की तपोस्थली है और यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। इसी जंगल में अकेले ऐसे भ्रमण किया करते हैं। इतने हिंसक पशुओं के बीच महाराज जी सबसे बातें करते हैं, पेड़ पौधों से बातें करते हैं। और आज मैं बहुत ही धन्य हो गया कि महाराज जी के दर्शन हो गए। और महाराज जी अब अपने मुखार बिंदुओं से आप कुछ कहें। ये देखिए, अच्छा है कि ये अपना कर्म गुरु धर्मपिता भगवान है और धर्म गुरु पुत्र धर्मपिता भगवान। जी, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ महाराज जी। निष्कपट संत, निष्कपट संत है, मुनि है, महात्मा है, तो वो क्या है, पुत्र है, भगवान भी। जी, और अपना कर्म गुरु धर्मपिता भगवान, इसमें क्या है, ब्रह्मांड विराजमान है, वैकुंठ। जी, मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ नारायण भी है, विष्णु भी है, जी, और यहाँ पर उनकी माया भी है, नर भी है और नारायण भी है। जी, तो जो नारायण है वो नारायण भगवान है, माया में बैठा। जी, जो नर है वो विष्णु है, वो मायालिप्त सन्यासी है और यहाँ भूतानगढ़ रहता है। जी। मैं आपसे बताऊं, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अच्छा, मेरी बात को मानिए। हाँ महाराज जी मान। ये न सोचिएगा कि नहीं ये पागल हो जाता है। नहीं नहीं महाराज जी, अरे ऐसी परिवेश में जी, ऐसा तो मैं वैसे महाराज जी आपको देख करके मैं डर गया था। सही चीज़ तो ये है, मैं डर गया था। मैं सोचा कि महाराज जी के हाथों में त्रिशूल है और कहीं मुझे मार न दें। देखिए, ऐसा है, मैं कोई शंकर भगवान नहीं हूँ, मैं एक शंकर भगवान का भक्त हूँ। जी, और मैं ये त्रिशूल, ये प्रसाद दिया हुआ, वो प्रभु जी के आदेश से मैं ये त्रिशूल लिया, ये उठाया। वो प्रभु जी ने ही आदेश किए, तब मैं ये त्रिशूल जी, लिया। जी, और नहीं तो मैं शंकर भगवान नहीं हूँ, मैं शंकर भगवान का भक्त हूँ। जी, जी, मैं कोई विष्णु भगवान नहीं हूँ, मैं विष्णु भगवान का भी भक्त हूँ, पुण्य पुरातन धर्म गुरु धर्मपिता भगवान। जी। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं महाराज जी। और अब मैं कोई नारायण नहीं हूँ, नारायण भगवान, नारायण का भी भक्त हूँ। जी, पुण्य पुरातन मैं चारों वर्ण का पुत्र हूँ, चारों वर्ण की माता का मैं पुत्र था। जी, ये ब्रह्मांड की बात है, जो ब्रह्मांड की बात है, इसीलिए मेरे साथ पीढ़ी का ये संहार हो गया और मैं अकेले बचा हूँ। अच्छा, और इसी में समाया हुआ है ये नारायण और भगवान, इसी में है विष्णु, इसी में है, इसमें पूरा वो जितना भूतानगण होगा, इसीलिए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। जी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी महाराज। और ये चीज़ कोई किसी से न बोलिएगा कि नहीं ये महाराज जी ऐसा है। नहीं 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 महाराज। यहाँ पर ऐसा है कि कोई देवी आती है तो वो भी खूब गाली देती है और गाली दे करके चली जाती है। तो ऐसी परिवेश में 24 घंटा में कभी भोजन होता है, कभी नहीं होता। नहीं होता है महाराज जी। आज भी आप भोजन नहीं किए हैं? नहीं किया, लेकिन किया हूँ। अच्छा, भोजन हाँ, किया हूँ। आध्यात्मिक अगर भोजन हो रहा है ऐसा आध्यात्मिक, हाँ जी, तो किया हूँ, लिया हूँ, चना वना लिया हूँ, ले अच्छा। आया हूँ, तो किया हूँ। तो इस चीज को लेकर के न बोलिए कि वो पागल हो गए। नहीं तो नहीं ऐसा नहीं से महाराज ऐसा जी, है, अरे महाराज थोड़ी जी, ऐसा डिस्टर्ब हो कहाँ? जाता हूँ। ऐसा कहाँ प्रभु जी। महाराज जी, अब एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस जंगल में लोग आने से डरते हैं और आप हमेशा इसी जंगल में रहते हैं। मैं जी इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ से लेकर के आपके धारकुंडी तक जाता हूँ, लेकिन धारकुंडी के आश्रम में सिर्फ एक बार गया और दोबारा नहीं गया, लेकिन मैं धारकुंडी के जंगल तक जाता हूँ। तो क्या महाराज जी जंगल में और आपसे हिंसक पशु नहीं मिलते? मिलते हैं। मिलते हैं। उनसे भी बातचीत हो जाती है? उनसे भी ऐसे बातचीत हो जाती है, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे वैसे वो भी अपना निकल गए। अच्छा, हालचाल हो जाता है उनसे भी? वहाँ हो गया ऐसा है कि खाना हो तो खा लीजिए, मगर भूखे हो तो, अगर मेरी ज़रूरत हो तो, अगर भूखे हो तो खा लो। अच्छा, आप कह देते हैं? मैं कह देता हूँ हाँ, कि अगर तुमको भूख लगी हो तो मेरे द्वारा, मैं बैठा हूँ तो तुम मुझको मेरा प्रसाद तुम पालो। जी, क्यों? जी महाराज जी। तो महाराज जी, क्या वो सब नहीं कहते हैं कि महाराज जी मैं कुछ खिला रहा हूँ, आप खा लीजिए? ये नहीं कहते हैं वो सब? नहीं, वो अब तो पशु हैं बेचारे, क्या वो तो समझ रहे हैं। हाँ, उनके पास जो है वो हमारे खाने लायक नहीं है। खाने लायक नहीं। हाँ, ऐसा है। थोड़ा सा आप कैमरा घुमा के दिखाएं।
ये जंगल का क्षेत्र है, चारों तरफ से जंगल है, चित्रकूट का जंगल है। और ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आश्रम का खेत है, थोड़ा सा टुकड़ा है, यहाँ पर खेती होती है। और महाराज जी को हम लोगों से दूर से ही देखा, हम लोगों ने देखा महाराज जी इधर जंगल के किनारे पेड़ों से बात कर रहे थे, तो मैं सोचा कि महाराज जी का आज दर्शन हो नहीं जाए। नहीं, थोड़ी भूतानगण है, इसके हिसाब से थोड़ी ऐसे ही ये ऐसे परिवेश हो गया, ऐसे ये जो राक्षसी जो माया है वो आकर के ये परिवेश गंदा कर देती है, इसलिए मुझको भोजन नसीब नहीं होता। मेरी बात को समझ जी, रहे हैं? जी, अच्छा, जी। तो क्या महाराज जी दोबारा आपसे हम मिल सकते हैं यहाँ? दोबारा ये परमात्मा जाने कि मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते ऐसे? ऐसे लौट ही आया, ऐसे आकर के लौट आया। नहीं मैं चला जाता था, मैं रात्रि के लिए बोला हूँ कि मैं शाम के आके भोजन वहाँ प्रसाद पाऊंगा, हाँ। तो चला जा रहा था, लेकिन रुक गया भगवान। कहाँ के लिए बोले थे महाराज जी? अमरावती धाम, वो अमरावती धाम है। अच्छा, अमरावती धाम में। जी जी। वहाँ भी ऐसे कभी जाइए, और वहाँ भी अच्छा वो है, अच्छा, उधर से रास्ता है। तो महाराज जी हमारा गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल है जी और उसमें मैं संत महात्मा का वीडियो डालता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि ये अच्छे संत हैं, दिव्य संत हैं, तो लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। वो महाराज जी हैं, वो ये महाराज जी हैं। जब ये महाराज जी रहते हैं यहाँ, जी। जब ये महाराज जी रहते हैं यहाँ तब मैं आता हूँ। हाँ हाँ और जब ये महाराज जी नहीं रहते हैं, जी। सुनिए, जब ये महाराज जी नहीं रहते, जब कहीं चले गए तो फिर मैं बहुत कम आता हूँ, मैं फिर आता नहीं हूँ। हाँ फिर मैं आकर के चला जाता हूँ। तभी आते हैं जी, और नहीं मैं नहीं आता। महाराज जी तो बड़े अच्छे हैं। महाराज जी का वो अलग वो है। हाँ, अलग स्वभाव, बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, हम तो पहली बार मिले हैं महाराज जी से, और आपसे भी पहली ही बार मिले प्रभु हैं। जी ठीक है, प्रभु जी तो धर्म वेद है, पुराण है, तो राजवेद है प्रभु जी में। जी जी जी। राजवेद है। तो प्रभु जी और वेद भी है। मेरे बारे में आपका क्या? अब ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि ये जो ये अब ऐसा है कि ये जैसे जोगी हो गया, जैसे 7 पीढ़ी का विनाश, 7 पीढ़ी का संहार हो जाने के कारण ये जो जीव हंस भगवान है ये जोगी हो गया। जी। तो अब ये ऐसा है कि ये इसको धर्म का मार्ग प्रशस्त करना है, धर्म का मार्ग प्रशस्त करना है। अच्छा। अपने को गलत रास्ता किसी को नहीं बताना। हाँ। ये गलत रास्ता खाई में कोई गिर जाए। हम्म। अच्छे सभ्यता हो, अच्छे शिष्टाचार हो, अच्छे बोल हो, अपने परिवार को भी अच्छे ढंग से, अच्छे नेता हो, अच्छा वो हो। जैसे माता पिता के आचरण अच्छे होंगे उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी के होंगे, तो कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई वरिष्ठ बनेगा। बनेगा महाराज जी। क्यों गलत कहता हूँ? तो वहाँ से कोई बन के नहीं आता, ये ऊपर से सब यहीं पर अपने कर्मों से बनता है। अपना कर्म गुरु धर्म पिता भगवान है। दोस्तों, महाराज जी ऐसे हैं, त्रिशूल सिर्फ हाथ में ही दिखाने के लिए नहीं रखते हैं। अगर महाराज जी की इच्छा हुई और कोई उल्टा बात किया तो महाराज जी इससे दंड भी दे देते हैं उसको। तो वो तो परमात्मा देते हैं, वो तो प्रभु जी देते हैं, वो तो उनका तो चक्र चलता है। वो तो 84 इसलिए महाराज जी से जब भी मिलें तो बहुत शिष्टाचार से मिलें। और महाराज जी बड़े दयालु हृदय हैं, और देखने से तो लगेगा कि बहुत कठोर हैं, लेकिन महाराज जी बहुत दयालु हैं। महाराज जी अब आपको प्रणाम करते हैं। ठीक, आशीर्वाद महाराज जी दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान गौरव को लाइक करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो मूकम क्रोध वाचालम पंगुम लंघते गिरिम कृपाम तहम वंदे परमानंदम माधवम। जी। मूकम क्रोध वाचालम पंगुम लंघते गिरिम ओम अस्तो मा सतमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतकमय ओम याम मेघाणाम देवगणः पितरस्सु मातु पितृ नमस्ते। ओम गुरु माता मातु पितृ नमस्ते। ओम वेद गुरु मातु पितृ नमस्ते। ओम सप्तऋषि मातु पितृ नमस्ते। ओम नारायणम मातु पितृ नमस्ते। ओम नारायणम मातु पितृ नमस्ते। ओम नमो नारायणम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मूकम क्रोध वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपां तहं वन्दे परमानंदम माधवम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागं भवेत्। धन्यवाद। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जय।